नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। लोकसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने राम नाम को लेकर जिस तरह की राजनीति पश्चिम बंगाल में सेट की थी, क्या वो बंगाल विधानसभा में भी बीजेपी को उसी तरह से सफलता दिलाएगी? और क्या ममता बनर्जी अमित शाह की उस सियासी चक्रव्यूह में फंस गई है जैसा कि पूरा प्लान सेट किया गया था? ये इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरह से ममता बनर्जी मंदिर मंदिर चक्कर काट रही है, खुद को हिंदू साबित करने में लगी हुई है, क्या वो अमित शाह की राजनीति का एक हिस्सा है? इस बयान को आगे आपको सुनाएंगे कि अमित शाह ने बिहार की रैली में भरे मन से कहा था, चुनाव आते आते ममता दीदी राम नाम का भी जप करने लग जाएंगी। लेकिन अब बात नंदीग्राम की ज्यादा हो रही है। 294 सीटों पर होने वाले चुनाव में सभी की निगाहें इसी सीट पर टिकी हुई है। दरअसल नंदीग्राम में चुनाव नहीं बल्कि संग्राम होना है। नंदीग्राम में जिस तरह से ममता ने नामांकन से पहले शिव साधना की, उसको बीजेपी ने ढकोसला करार दिया। खुद पीएम ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में कहा कि बंगाल जीतेंगे। उसके पीछे के उत्साह की वजह बीजेपी के वो वोटर्स हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी को 18 सीटें दिलवाई थी और तृणमूल के साथ वोटों का जो अंतर था वो महज 3% का ही रह गया था। बीजेपी ऐसे में ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर उस परसेंटेज को उसने बरकरार रख लिया तो बंगाल उसी का है। आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। ऐसे में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होता हुआ बीजेपी टीएमसी के बीच सियासी सरगर्मियां तेजी के साथ बदलती हुई बढ़ती हुई। ऐसे में बहुत सारे सवाल ये कि मसलन कौन होगा नंदीग्राम का अधिकारी? जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने उतारा है, ममता बनर्जी खुद यहां से ताल ठोक रही है। आखिरकार कौन होगा असल राजा नंदीग्राम से? नंदीग्राम में चुनाव नहीं बल्कि संग्राम इस समय कहा जा रहा है। क्या पूजा पाठ से मिलेगा बंगाल का राजपाट? बहुत बड़ा सवाल। मंदिर दर्शन और शक्ति प्रदर्शन से आखिरकार किसका होगा कल्याण? क्या बीजेपी की राह पर चल पड़ी है ममता बनर्जी? बंगाल में किसकी भक्ति में कितनी शक्ति? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या बीजेपी की राह पर ममता बनर्जी चल पड़ी है? क्या ये बीजेपी की तरफ से पूरा प्लान सेट किया गया था जिस चक्रव्यूह में ममता बनर्जी फंसती हुई नजर आ रही है? जी हाँ, बीजेपी यही तो चाहती थी और कुछ ऐसा ही हो रहा है। हिंदू बनने की मानो होड़ सी मची हुई है। बीजेपी आगे तो उससे आगे टीएमसी जाने की कोशिश में। ऐसे में बंगाल में किसकी भक्ति में कितनी ज्यादा शक्ति है और किसकी भक्ति को ईश्वर की तरफ से, चंडी की तरफ से, दुर्गा की तरफ से, श्री राम की तरफ से फल मिलने वाला है, प्रसाद मिलने वाला है, या आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी और टीएमसी के बीच कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ती हुई नजर आ रही है। अधीर रंजन चौधरी की तरफ से बयान दिया गया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये चुटकी लेती हुई तस्वीर भी इस संग्राम के बीच में देखने को मिल जाती है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जयराम बिप्लब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता संजय सरकार स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत आज संजय जी आप ही के साथ। मंदिर मंदिर जाना, द्वारे द्वारे जाना, पूजा पाठ करना, प्रसाद वितरित करना, ये बदला सा किस तरह का रूप है ममता बनर्जी का? चुनाव के एंड वक्त पहले आखिरकार अपने आप को हिंदू साबित करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? शिल्पा जी, पहले आपको बताना चाहते हैं, बंगाल का कुछ परंपरा है, संस्कार है। संस्कार के बारे में पहले आपको सबसे ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो हम लोग जब एग्ज़ाम देने के लिए स्कूल जाते थे तो उसको पहले हम लोग कोई मंदिर में पूजा देने के लिए जाते थे। ये हम लोग को परंपरा है, आज से नहीं। हम लोग बचपन से मेरे माता पिता को भी देख के आए हैं कि मेरा कोई अच्छे काम होता है उसके लिए भी पूजा होता है, शादी ब्याह में भी पूजा होता है, तो हम लोग देते हमेशा पूजा देने के। तो जो एग्जाम देने के लिए घर से निकालते थे, मेरे मम्मी जो थे, मेरे माता जी, वो चंदन को टीका और दही का टीका लगा के देता, बेटा अच्छा से एग्जाम दे के आएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। तो देखिए, आज तो ये तो महासंग्राम है। एक तो चुनाव तो एक महासंग्राम होता है, तो वहां पर मंदिर में जाके पूजा दे के भगवान से आशीर्वाद लेना, ये कौन से गुना के बात हो गए हैं और कौन से राजनीतिक देते? ये तो मेरा परंपरा है। और दूसरे नंबर, बंगाल में जितना काली पूजा, दुर्गा पूजा जिस घर में होते हैं, उस घर में चंडी पाठ होता है। क्यों? मेरे घर में काली पूजा, दुर्गा पूजा होता है, मैं हर दिन मैं भी चंडी पाठ करता हूं, उसको बाद खाना में मुंह में लेता हूं। ये बंगाली का संस्कार, मेरे नहीं, आप बंगाल में जाके सर्वे करके देख लीजिए।
तो इसके साथ राजनीति के कोई ताल्लुकात नहीं है, ये परंपरा पहले से। और भारतीय जनता पार्टी आया 1980 में और 1925 में आरएसएस को जन्म हुआ है, ठीक है। तो उसको पहले से दुर्गा पूजा काली पूजा है। तो अगर चंडी पाठ जिस घर में काली पूजा दुर्गा पूजा होता नहीं भी होता है, तो हर घर में चंडी पूजा इस कारण में किया जाता है, घर के शांति के लिए, अच्छाई के लिए, बच्चे के अच्छे से पढ़ाई उड़ाई सब कुछ संसार अच्छा से चले, जो संसार में अच्छा चलने के लिए ये परंपरा के हिसाब से देखा जाता है। तो अगर दीदी पूजा देने के लिए गई महासंग्राम, जैसे उसको मम्मी थी तो तब उसको आशीर्वाद मिलते थे। तो घर में जो माता होता है वो भी भगवान होते हैं, और मंदिर में जो भगवान होता है वो भी माता होते हैं। तो माता को आशीर्वाद लेना कहीं गुनाह नहीं है। ठीक है, इसके साथ राजनीति नहीं कीजिए। जयराम जी, फिर आपको क्यों समस्या हो रही है? टीएमसी कह रही है भैया ये तो हमारे संस्कार है, ऐसे में हमारे संस्कारों से बीजेपी को क्यों आपत्ति होती है? क्यों बीजेपी फिर से चुनावी हिंदुत्व कार्ड खेलने की बात कहती है? देखिए, इनका अच्छा है कि इनका संस्कार बंगाल की जनता के दबाव में, बंगाली जनमानस के दबाव में 2021 में पैदा हुआ है। इनका संस्कार इसके पहले कहाँ गया था, इसका जवाब मेरे मित्र दे नहीं पाएंगे। और बीच में वो ना बोलें, मैं बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। इससे पहले 10 सालों तक ममता बनर्जी रही है शासन में। क्या आपने कभी उनको अपने चुनावी मंच पे जय श्री राम या फिर चंडी पाठ करते हुए सुना था? नहीं। अभी महीने भर पहले की बात है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन जी। उस दिन इन्होंने जय श्री राम के नारे को सुनकर के इस प्रकार से रिएक्शन दिया, इतनी प्रतिक्रिया दी जैसे कि कोई गाली दे दी गई हो इनको। और वही ममता बनर्जी अचानक से अब चुनाव में वो नंदीग्राम तो पहुंची थी 30% के करीब मुस्लिम वोट बैंक के लालच में, लेकिन जब उनको दिखाई पड़ रहा है कि 70% जो शेष वोट है, जो बंगाली मानस का वोट है, वो एकजुट हो रहा है। पहली बार टीएमसी के पैरेलल भाजपा के झंडे दिखाई दे रहे हैं। तब जब इनकी पार्टी के एक से एक सूरमा इनको छोड़ करके जा रहे हैं, तो इनको लगा कि कहीं ना कहीं हमको राहुल गांधी वाले एजेंडे पर आना पड़ेगा। चुनाव के हिसाब से रंग बदलिए, कहीं टोपी पहनिए, कहीं क्रॉस लटकाइए और कहीं पर चंडी पाठ करिए। सवाल उठेंगे ना, इससे पहले कोई एक उदाहरण बताइए। हाँ, ये उदाहरण जरूर दुनिया ने देखा है, वो वीडियो वायरल इंटरनेट पर है जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती हुई ममता बनर्जी दिखाई पड़ती है। तो सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं और वो सवाल भी जनता के द्वारा उठाए जा रहे हैं। ठीक है संजय जी, दूसरी चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए, जल्दी से बोलिए। नंदीग्राम का आपने इतना विकास किया, तो 10 वर्षों में उसका रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं लेकर के आए? बंगाल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं लेकर के आए? डर में, हारे को हरिनाम, डर में आपको चंडी पाठ करना पड़ रहा है। ये जनता का डर है। अच्छा है, ठीक है। आऊंगे आपके पास जयराम जी। संजय सरकार, एक एक करके जवाब दे। एक सवाल आपसे पूछा गया है कि ये जिस संस्कार की आप लोग बात कर रहे हैं, अब याद आए हैं आपको ये संस्कार? चुनाव के ठीक पहले याद आए आपको ये संस्कार, या फिर आप लोग ये याद करने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि नंदीग्राम में 65% से 70% तक के हिंदू वोटर्स हैं, या आप लोगों की सियासी मजबूरी बन गई है? और दूसरा सवाल आपसे ये पूछा गया, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, उसके साथ क्यों नहीं मैदान में उतरे? दोनों सवालों के जवाब। मेरे भाई बहुत नादान हैं, बच्चे हैं, प्रवक्ता बना है, अच्छे बात है, लेकिन उनको जानकारी नहीं है। अच्छा, 2011 में सत्ता में आया था और मैं दीदी को साथ जुड़े हुए हैं 87 से, 87 से। मैं दीदी को घर में जब 87 से जाते थे, मैं दुर्गा पूजा भी देखते थे, काली पूजा भी उसको घर में होता है। तो 2011 का पहले हुआ कि नहीं है दुर्गा पूजा, काली पूजा? ठीक है, इनको जानकारी, मेरे भाई को जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है। बिना बेबुनियाद झूठ कहीं बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले हैं तो उसमें कौन से गुनाह हो गया है? और आपको नेता नहीं, आपको नेता जब जाके असासुद्दीन ओवैसी को सामने हाथ गिरा के एकदम गिर जाते हैं, तो उसमें गलती नहीं है आपको। देखिए, आपको असासुद्दीन ओवैसी को सामने मुसलमान वोट के लिए कैसे गिरा रहा है आपको हिंदू का राजा अमित शाह जी। ये भी देख लीजिए भाई साहब, थोड़ा कैमरा में हम बोलेंगे अच्छा तरफ से उसको दिखाने के लिए, क्यों उसको देखने पड़े। ये हो एक नंबर बात।
दूसरा नंबर बात देखिए, मोदी जी अगर इतना अच्छा ये है तुष्टिकरण ध्रुवीकरण नहीं है, तो ये मुसलमान भाई लोग को बीच में जाके देखिए देखिए कैसे कैसे टोपी ओपी पहन लेते हैं। तीसरे नंबर बात देखिए, उसको साल पहना रहे हैं, कौन? एक मुसलमान भाई पढ़ा रहे हैं। हम नहीं भैया, हम मेरे ऊपर कोई इंजाम नहीं लगाइए भाई, हम नहीं कर रहे कुछ, ये आपका है, आपको है, देख लीजिए अच्छे तरफ से, देख सकते हैं तो। और आपको भारतीय जनता पार्टी को और एबीपी आरएसएस को पूर्व आपको जो प्रवक्ता था पार्थो बंदोपाध्याय जी अमेरिका से क्या बोला, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आने का मतलब बंगाल को विनाश हो जाएंगे, बंगाल को खत्म कर देंगे और यहाँ माफिया का राज चलाएंगे। ये अमेरिका से उसने फोर्स छोड़ा है, हम प्रिंट आउट निकले हैं, निकाल के आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और रह गया 70 और 30% वोट प्रतिशत के बारे में आप बोल रहे हैं। हम उस मुद्दा में कभी नहीं लड़ता है। हिंदू को जगह में मुसलमान चुनाव लड़ता है, मुसलमान के जगह हिंदू चुनाव लड़ता है। हम हिंदू मुसलमान देख के कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, मेरे वो परंपरा नहीं है। मेरे आपको अगर हिंदू मुसलमान के बात बोलेंगे, मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ, हिंदू मुसलमान की बात ही क्यों हो रही है? आपके 10 साल के कामकाज की बात क्यों नहीं हो रही है? आपके रिपोर्ट कार्ड की बात क्यों नहीं हो रही है? रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है? 10 साल के बाद बोलते हैं। सुनिए शिल्पा जी, आपको मम्मी आपको बहुत बड़ा जिम्मेवारी घर के दे के जाते हैं, बोली शिल्पा बेटा ये जिम्मेवारी तुमको संभालना है और तिजोरी की चाबी भी तुमको दे के जाते हैं, बेटा तुम्हें संभाल के रखना। दूसरे दिन आपको मम्मी आई घर में, देखे तिजोरी से सब खाली हो गए हैं, सब कुछ चुरा के लेके बेटा भाग गए हैं, बेटी भाग गए हैं। तो माँ बेटा को विश्वास करना गलत था। 10 साल शुभेंदु अधिकारी बोला हम नंदीग्राम को देखेंगे, दीदी आपको देखने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। गलती कहां पर है? बेटा का है ना मां का है? शिल्पा जी, इसका जवाब आप दीजिए ना भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता दीजिए, दोनों में एक को देने पड़ेंगे। और विकास के बारे में बता रहे हैं, वहां पर विकास के बारे में बता रहे हैं। बंगाल में हम 94 लाख आदमी को नौकरी दिए हैं, आपको देख लीजिए, आप देख लीजिए आरटीआई करके। लेकिन संजय जी 10 सालों के बाद आप लोगों की आंख खुली, 10 सालों के बाद आपको महसूस हुआ कि नंदीग्राम में अरे ये क्या से क्या हो गया, हमारे आंखों के नीचे, हमारे आंखों के सामने आयु कहा जाए, ये कैसे होने दिया गया? इतना विश्वास करने के बाद तिजोरी से चोरी करके बेटा भाग जाएंगे, बेटी भाग जाएंगे, उसको जिम्मेवारी का मां ले लेंगे। मां तो विश्वास के साथ छोड़े, मां तो विश्वास के साथ बेटे को छोड़ते हैं। विश्वास कीजिए, लेकिन आंख नाक कान खोल कर ही तो करेंगे। अगर विकास के बारे में धरातल पर जाते, वहां जनता से बातचीत करते, अगर विकास नहीं किया है, जाने की कोशिश करते। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। एक मिनट में खत्म कर देंगे। अगर विकास की बात करते हैं, विकास का पूरा पैसा चोरी होकर शांति कुंज अधिकारी को घर में चला गया है, देख के आइए। अच्छा इसको 100 से ऊपर ट्रॉलर है मछली पकड़ने के लिए, 22 पेट्रोल पंप है, 50 के ऊपर होटल है, ठीक है। ये कहां से बनाया? कौन सी जगह से पैसा मिल गया? अच्छा नारदा में हमको पैसा नहीं पकड़ने गया, शारदा में मेरे को पकड़ लिया था क्या? जुड़े हुए हैं विपिन जी, ये हिंदुत्व को साबित करने की, कौन बड़ा हिंदू, कौन बड़ा हिंदू, मैं बड़ा हिंदू, मैं बड़ा हिंदू की ये जो होड़ सी मची हुई है, आखिरकार ये किस तरफ आगे बंगाल को ले जाती हुई? और ये दोनों में से किसकी ज्यादा सियासी मजबूरी अपने आप को हिंदू साबित करने की? जी आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, लेकिन सर्वप्रथम मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि पूजा अर्चना कोई भी करे, सबको हक है। और यहाँ पर कम से कम मैं उस बात पे टिप्पणी नहीं करूँगा कि अगर कोई निजी तौर पे ममता दीदी पूजा अर्चना कर रही हैं दुर्गा माँ की, और सवाल ये उठता है कि कब याद आई, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें एक व्यक्तिगत तौर पे, तो मैं खुद दुर्गा माँ की पूजा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, और मेरी बात से संजय भाई जरूर इत्तेफाक रखेंगे और जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो भी इत्तेफाक रखेंगे। देखिए मेरा नाम है विपिन शर्मा बी, और अक्सर लोग मेरा नाम विपिन लिख देते हैं वी, और मुझे दुख होता है। तो मुझसे किसी एक बहुत बड़ी बंगाल की नेता हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोला आप बी कैसे हुई, ये तो बंगालियों का नाम हुआ। तो मैंने बोला ऐसा है, मेरा नाम विपिन शर्मा है, बी लिखता हूं, और मेरी जो बहन है उसका नाम मीनाक्षी है। तो मेरे पिताजी जो है पूरा हिंदुस्तान घर में लाना चाहते थे, मिनी इंडिया। तो ये सही मामले में सद्भावना की जब हम बात करते हैं तो वो करके दिखाना पड़ता है, उस पर अमल करना पड़ता है। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और ये लेकिन अमूमन देखा जाता है, देखिए कि हमें मंदिर मस्जिद की तब याद आती है जब चुनाव आते हैं। और यहां पर ये दुख की भी बात है। और देखिए चुनाव के समय तो आप इसी चीज की उम्मीद करेंगे कि यहां पर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे, एक दूसरे पे कटाक्ष करेंगे, तीखे प्रहार होंगे, और अभी तो और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन बहरहाल एक इन सब बातों के बीच में एक बात अच्छी ये है कि देखिए, क्योंकि अभी हम इतने समय से देख रहे हैं रक्त चरित्र की राजनीति, जो खूनी बवाल मचा हुआ है बंगाल में, जिससे जो बहुत ज्वलन मुद्दा है, चिंता का विषय है। तो कम से कम अगर कोई मंदिर जा रहा है
तो मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे बतौर राजनीतिक विश्लेषक, तो मैं तो उस बात को, उसका सम्मान करूंगा। ठीक है, लेकिन फिर जयराम जी, आप लोगों को इतनी आपत्ति क्यों हो जाती है? कोई अगर मंदिर जा रहा है, अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो करने दीजिए ना। आप लोग इतना क्यों चढ़ जाते हैं? क्या हिंदुत्व का सारा ठेका बीजेपी ने ही उठाया हुआ है? और अगर कोई और हिंदू बनने की कोशिश करता है तो आप लोगों को जलन होने लगती है, उथल पुथल मच जाती है। अच्छा, आपको किसने कहा कि हम चिढ़े हुए हैं? क्या ये टॉपिक चलाने, आज की डिबेट का मुद्दा ये रखने के लिए हमने आपको सजेस्ट किया था? ये देश के लोग पूछ रहे हैं, ये मीडिया पूछ रही है, और आपने हमें आमंत्रित किया, तो भाजपा के तौर पर हम भी अपना विचार रख रहे हैं। सवाल मैं एक लाइन में बस उत्तर दे रहा हूं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप जगह जगह अपनी आस्था बदल लेते हैं। आप समय के हिसाब से, ये बंगाल कैसे भूल जाएगा? वहां के हिंदुओं को दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के लिए हाई कोर्ट परमिशन लेने जाना पड़ा था। वहां पर हनुमान जयंती हो या फिर रामनवमी में, यहां मैं जरूर इत्तेफाक रखूंगा, यहां मैं जरूर इत्तेफाक रखूंगा। बिल्कुल ये मुद्दा था जिसका उत्तर संजय भाई को देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ था वहां पर? ठीक है संजय जी, इसीलिए आपकी मंशा पर, आपकी नियत पर इस समय अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब वाकई में वहां पर हिंदुओं को आप लोगों की मदद की आवश्यकता थी, तब आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, और अब चुनाव के समय आप लोग अपने आप को हिंदुओं के साथ दर्शाने की हर संभव कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्या वजह है? क्या मजबूरी है? शिल्पा जी, विपिन जी, हम दोनों को आपको बहुत सम्मान के साथ कह रहे हैं ये बात। भगवान का मंदिर में तो पूजा देने के बंगाल का शांति भी बहुत जरूरत है। विपिन भाई बोला है, हम बहुत सहमत है आपको साथ में। उस पूजा भी होना चाहिए मंदिर में जाके, जहाँ शांति की भी बात होना चाहिए। बहुत अच्छे बात बोला विपिन भाई। तो मैं एक चीज आपको बताने चाहते हैं, बंगाल के पूजा के लिए दीदी हर साल 25,000 रुपया दिया गया था दुर्गा पूजा करने के लिए। क्यों? दीदी बोलता था आर्थिक अगर स्थिति सबसे चंदा लेना ठीक नहीं रहता है, आप 25,000। इस साल में कोरोना काल में दीदी 50,000 रुपया दिया था पूजा करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, इस बार दुर्गा पूजा बंद करने के लिए कोर्ट में किसने गया था? किसको? जो विकास भट्टाचार्य जी हो, जो राज्यसभा का कम्युनिस्ट की बात नहीं हो रही है संजय जी, फालतू की बात। मेरा बात सुनिए, आपको बता रहा है, विकास भट्टाचार्य जी को भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में लेकर केस किया था। इस बार दुर्गा पूजा होना नहीं चाहिए कोरोना काल में। आप जानकारी रखना चाहिए, आपको जानना चाहिए। कोरोना काल में आपको पूजा बंद करने के लिए दिया था, आप बंद करने के लिए कोरोना काल में हर कोई जानता है। मेरे सबसे खुशहाल का पूजा दुर्गा पूजा है, सबसे ज्यादा पूजा है। हम यूं पूजा का क्यों बंद करेंगे? क्यों बंद करेंगे? वो पूरे देश का पूजा है, खून में लगे हुए हैं। 4 दिन का खुशहाल का पूजा है। हम साल में इतना मेहनत करने के बाद 4 दिन में हम लोग सब इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। बीजेपी कह रही है कि हिंदुओं को, अगर आप वाकई में अगर आपको वाकई में माँ दुर्गा की चंडी पाठ की इतनी ज्यादा चिंता है, तो फिर उस समय हिंदुओं को हाईकोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी परमिशन की? अच्छा, एक चीज पूछता है इनको, पहले जवाब तो दीजिए, फिर पूछ लीजिए। मेरे यहाँ बंद नहीं हुआ, बिल्कुल खाली दुर्गा पूजा बंद नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हो, कोर्ट पर राज लगा सकते हैं। एक सवाल उसमें जोड़ना चाहूंगा। शिल्पा जी 1 मिनट, शिल्पा जी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा बड़े विनम्र पूर्वक संजय भाई से कि संजय जी, ये बात निश्चित है, देखिए हम ममता दीदी का बहुत सम्मान करते हैं, और वो उनका एक अलग, हम जब बात करते हैं कितने महापुरुष बंगाल से आए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और निश्चित बात है कि ममता दीदी ने भी अपना नाम बिल्कुल इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है। उन्होंने जो काम करा, और मां माटी मानुष के नारे पे जो आई करा है काम, वो उसमें आप उसको जुटला नहीं सकते, उस बात को नकार नहीं सकते कोई। लेकिन यहां पर सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि 23 जनवरी को ये आप बोले, एक तरफ भाजपा की सरकार बोले पराक्रम दिवस मनाएंगे, वो बोले देश नायक दिवस मनाएंगे, बात समझ आती है कि आपको कमी पेशी नजर आएगी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सवाल, और एक आम आदमी भी पूछना चाहता है, उसकी जिज्ञासा है कि जब जय श्री राम नारे लगे थे तो दीदी को क्यों आपत्ति हुई? उन्होंने जो अपना भाषण देना था उसका बहिष्कार क्यों करा, और भाषण बिना दिए वो क्यों चली गई? इसको व्याख्या मेरे को करने दीजिएगा, एक्सप्लेन करने दीजिएगा मेरे को, ठीक है? सही से मैं एक चीज पूछता हूं, देश नायक सुभाष चंद्र बोसु जी है, बहुत अच्छे बात है। उस दिन किस 125 में जन्म जयंती मना रहा था, किसने मना रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में।
ठीक है, एक चीज हम पूछने चाहते हैं, सरकारी अनुष्ठान में आपको मालूम है 1993 साल में अटल जी को लखनऊ में गन्ना संस्था में अटल जी को बुलाया था, उसमें जय श्री राम को नारा लगाया था। अटल जी क्या बोला था मालूम है? ये राजनीतिक मंच नहीं है और ये आपको ये मंच भी नहीं है, मैंने अपने ये राम शिलान्यास का मंच नहीं है, यहां पर ये नारा नहीं लगाया जाएगा। अब नाराज होकर अटल जी निकाल गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम था उसमें देश नायक का प्रोग्राम था। सरकारी अनुष्ठान में कभी कोई भी आपको धार्मिक नारा लगता है? कहीं आप कहीं सुने हैं ये बात? वो राम शिलान्यास दिन था, उस दिन राम का शिलान्यास का दिन था। और अगर नहीं और एक चीज पूछना चाहता ना, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रैली था, मतलब जो चुनाव रैली था। देखिए एक चीज आपको बोलना चाहता है शिल्पा जी बहुत अच्छे तरफ से, एक चीज आपको 1 मिनट में हम खत्म कर देंगे। एक चीज आपको, सुभाष चंद्र बोस जी एक चीज में बहुत नाराज हुआ था, वो नाराज में क्या हुआ तो पेपर में भी पब्लिश हुआ था, उसको बारे में हम आपको हिंदी में थोड़ा सहमत करके बता रहे हैं। क्यों, क्या बोला था उसमें बोला था, बोले देखिए अगर ये बात अगर होते रहेंगे हिंदुस्तान में, ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए था। वो धर्म और मजहब के बात में वो कभी भी इस मामले में नहीं। लेकिन संजय जी आप मुझे ये बताएं कि वैसे तो आप बीजेपी को पानी पी कर कोसते हैं, वैसे आप उदाहरण देते फिरते हैं कि देखिए बीजेपी ने भी तो वैसा किया तो हमने भी वैसा कर दिया, तो फिर आप किस आधार पर फिर उन लोगों का विरोध करते हैं अगर आपको उन्हीं राह पर आगे बढ़ना है तो? देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम पूछना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम में आपको धार्मिक नारा देना चाहिए क्या? बताइए, पहले देना चाहिए? नहीं, सवाल ये उठता है संजय भाई, सवाल ये उठता है कि क्या उसकी अनुमति प्रधानमंत्री मोदी ने दी या उन्होंने उकसाया किसी को? देखिए अगर लोगों ने वहां पर नारे लगा दिए तो उसके बाद कम से कम ममता बनर्जी को नाराज होकर तो इस तरह से नहीं जाना चाहिए। कम से कम कार्यक्रम में पूरा अपना वक्तव्य देकर इसके बाद आपत्ति दर्ज करवा देती। संजय जी आपकी बात ब्रेक से पर जाने से पहले अधूरी रह गई थी, जरा पूरी कीजिए बात और सबूत के साथ। देखिए जो सुभाष चंद्र जी, देश नायक सुभाष चंद्र जी की एक बात हुआ था, सुभाष चंद्र बोस को साथ में और आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, उसको बारे में हम बता रहे हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे हैं हम जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, हम कांग्रेस के मतलब लीडर भी बड़े लीडर भी बन नहीं पाएंगे। अगर हिंदू महासभा का हम हो सकते हैं तो हम एक लीडर बन सकते हैं, हम कांग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो उसको जवाब में सुभाष चंद्र बोस 1940 में इसमें जुक्तो बंगला स्मृति बोल के पेपर निकालता था, सुभाष चंद्र बोस जी उसको क्या जवाब दिया था? बोले देखिए जो सन्यासी होता है, भगवा कालर को जो त्रिशूल लोग घूमते रहता है, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू के नाम पे एक बहुत बड़ा एक कलंकित आदमी लोग हैं, उसको सहारा अगर लिया जाएंगे तो हिंदू धर्म नहीं रहेंगे और हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा विश्वासघातक तरफ से रह जाएंगे, विश्वसनीयता नहीं रहेंगे और राष्ट्रीय जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेंगे। ये सुभाष चंद्र सुनिए सुभाष चंद्र बोस 12 मई 1940 14 मई 1940 में आनंद बजार पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 14 बेहुआ में। आपका और चीज बताएंगे और चीज मुद्दे पर बात करिए ना। नहीं आप अगर किसी महापुरुष को कोट कर रहे हैं, शालिनी जी मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, अगर आप किसी महापुरुष को कोट कर रहे हैं तो कम से कम उसके बारे में पुख्ता जानकारी लेकर के आइए, कोई सबूत हो उसको पढ़ दीजिए। सबूत के अंदर आप अभी झूठ कैसे संजय सरकार बोल रहे थे उसका उदाहरण सुन लीजिए। अभी इन्होंने अरे सुनिए, बोलिए, पहले बीच में सुनिए, बोलिए, सुनिए। आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। आपने कोरोना काल का उदाहरण दिया और मैं चर्चा में मैं दिखाना चाह रहा हूं, बीबीसी का न्यूज है 2017 का 21 सितंबर का, 30 सितंबर को दशहरा था और उसी दिन मुहर्रम भी था, जब वहां की सरकार ने इजाजत नहीं दी, विसर्जन जल्दी कराने की बात कही गई, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्णय देते हुए क्या कहा वो भी देख लीजिए। मैं पश्चिम बंगाल में दंगे या यहाँ की सभ्यता परंपरा और शांति में दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा, लोकतंत्र सर्वोपरि है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के आदेश को पलट दिया, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में मुहर्रम में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई थी। 21 सितंबर 2017 की न्यूज है बीबीसी की, और आप कोरोना काल का उदाहरण लेकर के बैठ गए। सवाल यही है कि तथ्यों से भटकाइए नहीं, आप एजेंडे पर चुनाव लड़िए।
आप क्यों नहीं विकास का एजेंडा लेकर के आ रहे हैं? आप क्यों नहीं बताते? लेकिन संजय सरकार, लग तो ये रहा है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने जो आप लोगों के लिए प्लान सेट किया, अब आप उसी प्लान पर आगे बढ़ते हुए, आपके पास कोई मानव विकल्प है ही नहीं। बीजेपी जैसा जैसा चाह रही है आप वैसा वैसा ही करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी यही तो चाहती थी, और ये भी बकायदा चैलेंज किया था अमित शाह ने कि देखिएगा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा जय श्री राम के नारे भी टीएमसी की तरफ से लगाए जाएंगे। चंडी पाठ तक तो आप लोग आ गए, दुर्गा तक भी आप लोग आ गए, लेकिन जय श्री राम से फिलहाल अभी आपको आपत्ति है। कहाँ आपत्ति है? हम लोग तो जय सिया रामचंद्र जी की जय बोलता है। हम तो सीता माता को साथ में लेके चलता है। अच्छा, एक चीज बताता है शिल्पा जी आपको तरफ से, मेरे पास तो 3 राम है। रामकृष्ण परमहंसदेव जी है, ठीक है, खुदीराम है, राजा राममोहन राय। हम भगवान राम को बहुत सम्मान करते हैं, साथ में सीता मैया को भी। अच्छा, मेरे रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी मेरे सीता मैया को क्या किया था? अग्नि परीक्षा को सामने लेने पड़ा था। और मेरा राजा राममोहन जी क्या किया मालूम है? सती पता मालूम है आपको? सती दाह होते थे पहले। अगर नहीं मेरे एक मिनट में, अगर हस्बैंड मर जाता तो उसको बीबी को उसको साथ जलाए जाते थे, सती दाह बोलते थे, उसको उठाए थे। तो भी तो राजा राममोहन जी है, वो भी तो राम है। भगवान राम का तरफ से कौन सा कमी है? सीता मैया को जहां पर अग्नि का परीक्षा देने पड़ा था भगवान राम को सामने, वो मेरा राम भगवान जो है वो सती दाह उठाए थे। ये राम में थोड़ा प्रणाम नहीं करेंगे भारतीय जनता साबित क्यों करना पड़ रहा है? मैं यही तो जानना चाह रही हूँ। ठीक है, आपने साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं? राम का अपमान ही कर रहे हैं। इस तुलना में भी ये भगवान राम का अपमान ही कर रहे हैं। इनको अभी माफी मांगनी चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहे हैं? इतिहास के तथ्यों से संजय सरकार आप सुनिए, आप राजा राम मोहन राय और भगवान श्री राम की तुलना करके कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं? यहाँ भी आपकी मंशा प्रभु श्री राम को अपमानित करने की, अभी भी राम को यही भगवान को प्रणाम करते हैं, सबक सिखाएगी। सीता मैया को परीक्षा और मेरे राममोहन जी संजय सरकार, आप दोनों से दरख्वास्त है, विपिन शर्मा को पूछना चाह रहे हैं। एक सेकंड सर, सवाल सुनने के बाद रखिए, उसके बाद जवाब दीजिए। सीता माता का भी रूप है। ठीक है, जयराम जी सुन तो लीजिए। सिया राम भी बोलिए, जय सीता राम। ठीक है, बोल देंगे, सवाल सुन लीजिए। अपमानित मत करिए। जयराम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप टोलाबाजी की बात करते हैं, कट मनी कल्चर की बात करते हैं, और उससे पहले मैंने जिक्र करा, पहले सुन लीजिए, एक मिनट सवाल सुन लीजिए पहले। रक्त चरक की जो राजनीति बंगाल में हो रही है, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से हमें समझना पड़ेगा कि उन पे क्या बीती होगी जो अपने परिजन को खोते हैं। पहला मेरा सवाल आपसे बड़ा सरल है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? क्या आपको लगता है क्योंकि आपने मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं करी उससे आपको नुकसान होगा? या पीएम मोदी के चेहरे पर एक दफा और खेलने की तैयारी में बीजेपी? प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते बंगाल के। विपिन जी, ये सवाल पहली बार मेरे सामने नहीं है, और ना ही आप इससे अनभिज्ञ हैं कि देश में 2014 से अभी तक सैकड़ों बार ये सवाल हुए और दर्जनों चुनाव में पूछा गया। उत्तर प्रदेश में कौन सा चेहरा था, लेकिन वहां हम जीत करके आए, प्रचंड बहुमत मिला, हमने सरकार बनाई। ऐसे ही कई बार चेहरे होते हैं और कई बार नहीं होते हैं, लेकिन पूरे देश में एक सर्वमान्य चेहरा है जिसके सामने सारे चेहरे फीके पड़ जाते हैं। मैं सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं कि अगर किसान, जैसे बात सुनिए, जो किसान आंदोलन ये बॉर्डर पे चल रहा है इस समय, और जो बातचीत चल रही है कि वो बंगाल की तरफ रुख करने वाले हैं, तो उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? तैयार है आप लोग उस चैलेंज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो क्या था कि किसानों के मुद्दे पर हम लोग बातचीत कर रहे थे, और किसानों की जो मांगे थी, सरकार ने 11 दौर की वार्ता की, लगभग अधिकांश मुद्दों पर सहमति बन गई। लेकिन जो इनके पीछे कुछ राजनीतिक तत्व शामिल थे जिनको अपना एजेंडा और अपना हित साधना था, उन्होंने इस वार्ता को सफल नहीं होने दिया, और लगातार अब वो इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं चुनाव में हम भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो अच्छा है ना, करें ना। ये लोग नोटबंदी के भी खिलाफ प्रचार कर रहे थे, 2017 में उत्तर प्रदेश गए थे, बहुत सारे लोग बिहार भी पहुंचे थे। हर चुनाव में हमारे खिलाफ विपक्ष की पार्टियां एकजुट होकर के लड़ रही हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद जिसके साथ है, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद जिसके साथ है, उसको भला कौन हरा सकता है? मैं संजय जी आपसे पूछना, बिल्कुल मैं संजय जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मां माटी मानुष के नारे पे जब दीदी आई, प्रचंड बहुमत उनको मिला,
जनता ने स्वीकार करा उनको। हाँ। तो यहाँ पर अब ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। एक आम आदमी पूछता है कि दीदी तो अब बुआ बन के रह गई हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? और क्योंकि इस चर्चा में भी बार-बार आप पर लगा रही है हाँ, कि आपको तो और अपने सबसे बस बड़ी बात है इस भतीजे चर्चा की में, ही क्योंकि चिंता थी। कोरोना काल के उस वक्त की बातें हुई, तो यहां पर मैं पूछना चाहूंगा कि जो कोविड इंस्पेक्शन टीम थी जो केंद्र की तरफ से जिसका गठन हुआ था, वो जब पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो ये कहा गया कि उनके काम में बाधा डाली गई। तो उस पर थोड़ा मैं चाहूंगा आप थोड़ा प्रकाश डालिए। क्योंकि कोरोना किसी का सगा तो है नहीं, उसकी किसी से दोस्ती दुश्मनी तो है नहीं, वो तो सब पर एक तरह से वार करता है। तो कम से कम उस मुद्दे पर तो एकजुटता दिखाई जानी चाहिए थी। संजय जी, एक चीज आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं विपिन जी। उस समय क्या हुआ था, बोले कोई स्टेट से अगर कोई दूसरे स्टेट से कोई दूसरे स्टेट में जाते हैं उसको तुरंत क्वारंटाइन करना चाहिए 14 दिन के लिए। मैं नहीं गया, हेल्थ मिनिस्टर ने उसको डिक्लेयर किया था, मैंने तो डिक्लेयर नहीं किया था। अगर उस स्थिति में देखा जाए, हम तो बोले भाई आप आइए, आपको आने के लिए बोल रहे हैं, आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाइए, उसके बाद आप मेरे साथ शामिल हो जाइए काम में। कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो कहीं मना नहीं कर रहे हैं। आप ही तो बोले हैं, आप ही को तो रूल एंड रेगुलेशंस है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। सेंट्रल का रूल एंड रेगुलेशन का हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करके हिसाब से हम बोल रहे हैं। हम तो मना नहीं किया था, हम कांधों कांध मिला के काम किए हैं। लेकिन 14 दिन आपको भी तो क्वारंटाइन में रहने जरूरत है। ये तो आप ही बोला, ये दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट कोई भी जाएंगे उसके लिए 14 दिन क्वारंटाइन में रहना बहुत जरूरी है। तो आप ही तो बोला था, आपके हिसाब से तो हमने काम किया। तो हमको कहाँ आप गलती दिख रहे हैं? आप बताइए कहाँ मेरा गलती है, बताइए। नहीं, लेकिन मैं उसमें आपको एक याद दिला दूं। देखिए, जो मैं समझ रखता हूं, जो अमेरिका के चुनाव हुए तो वहां पर यह भी अनुमान लगा है और जो आकलन हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव हारे हैं वो कोरोना को लेकर, कि कोरोना की स्थिति जो उनके हाथ से निकल गई, जो बेकाबू हो गई, उसके कारण जो बाइडेन को बढ़त भी मिली और वो आज राष्ट्रपति बन गए। संजय जी, लेकिन आप 2017 वाले मामले का अब तक जवाब नहीं दे पाए। जयराम जी इंतजार में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि मेरे सवालों का तो जवाब दिलवा दीजिए, उसके बाद आपको जितने सवाल पूछने पूछ लीजिए। बिल्कुल ऐसा कुछ घटना नहीं घटा था। और जो कोर्ट के बारे में बोला था, कोर्ट में ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ था। देखिए, अगर कोर्ट का राय आप दिखाइए ना, आपको तो प्रूफ करने पड़ेंगे। वीडियो क्लिप दिखाइए जहां पर दीदी बोली है, आप दिखाइए ना। आपको तो दिखाने के पास कुछ नहीं है, प्रूफ तो नहीं दिखा सकता है। आप तो प्रूफ दिखाइए, लिखा है करा है उसमें नहीं, आपको प्रूफ दिखाना चाहिए कोर्ट के लिए। कोर्ट में ऐसे नहीं, अगर उसका दिन मुहर्रम का दिन रहता है तो रास्ता अलग अलग होता है, विसर्जन के लिए अलग होता है, मुहर्रम के लिए अलग। अगर मुसलमान का उस दिन तो त्योहार रहता है, अगर उस दिन में वायलेंस हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। अगर वायलेंस रुकने के लिए कहीं कुछ किया है तो खराब कहां है? बोलिए, अगर दो संप्रदाय में लड़ाई हो जाएंगे, हानि किसका होगा? पब्लिक का होगा। दुकान किसका बंद होगा? अगल बगल का दुकान बंद हो जाएंगे। अब बिजनेस किसका बंद होगा? छोटा छोटा व्यापारी का बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर सांप्रदायिक दंगा होता तो इसे होता है, हानि किसका होता है? जनरल पब्लिक को होता है। पार्टी को दिमाग में रखना चाहिए। कौन सा एम फैक्टर काम आएगा? मिथुन, ममता या मोदी फैक्टर? और एक और अहम फैक्टर यहाँ पर अहम नाम से ही मतुआ समुदाय का भी है। विपिन जी, उसका आपका उस पर क्या कहना है? मतुआ समुदाय किस हद तक गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए, उस पर भी सभी का फोकस इस समय लगातार बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और सबसे ज्यादा गेम चेंजर साइलेंट वोटर होगा, क्योंकि ये भी आप बात को इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कई लोग, आपने ओपिनियन पोल तो कर दिए, आपने बोला हमने तो एक पूरा आकलन कर लिया यहाँ पर, लेकिन कुछ जो साइलेंट वोटर होते हैं उनकी भूमिका बहुत गेम चेंजिंग हो जाती है। तो वो भी एक आप मद्देनजर रखिए बात को। और अभी अभी जैसे जैसे दिन बढ़ते रहेंगे और चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू होगी तो बहुत कुछ, अभी पिक्चर काफी बाकी है। लेकिन ऐसे में ये बताया कि मंदिर दर्शन से, शक्ति प्रदर्शन से आखिरकार दोनों ही पार्टियां क्या साबित करने की कोशिश कर रही है? ऐसे में लोगों के बीच में और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी क्या? इस सवाल में से हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी तो ये वही वाली बात है कि एक आम आदमी ये सोच रहा है कि जब भी राज्यों के चुनाव होते हैं तो बुनियादी मुद्दे एक जमाने में हुआ करते थे, सड़क बिजली पानी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे भी चुनावों में आ जाते थे, राज्य के चुनावों में, कि नेशनलिस्टिक मुद्दे, जो नेशनल इश्यूज और पेट्रियोटिज्म की बात करते थे। लेकिन अब जो है लोग सोचते हैं कि आज ये क्या रहा है चुनाव में, यहाँ लांछन लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, तीखे प्रहार हो रहे हैं। विकास की कौन बात कर रहा है? अपेक्षा किस चीज की है? लोकतंत्र के महापर्व में जब वो लोग अपनी भूमिका निभाते हैं, एक आम आदमी, ये उनको हिदायत निर्देश दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है कि भाई आप बढ़ चढ़ के वोट डालने जाएं। जयराम जी, बार बार बीजेपी पर यही आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों के पास अपने तो कोई मुद्दे वहां के स्थानीय है नहीं,
क्योंकि वहां आपने धरातल पर काम किया नहीं। 10 सालों से वहां पर टीएमसी के हाथ में राजपाट है, टीएमसी वहां पर धरातल पर उतरकर काम कर रही है। ऐसे में या तो आप लोगों के साथ वो है जो टीएमसी को छोड़कर आपके साथ हो लिए, या तो आप फिल्मी स्टार्स के उन सेलिब्रिटीज के सहारे बैठे हुए हैं जिन लोगों को आपने इस समय मौका दिया, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खेलने की तैयारी में, राष्ट्रीय मुद्दों पर खेलने की तैयारी में। स्थानीय मुद्दों के नाम पर आप लोगों के पास क्या है? शिल्पा जी, हम बंगाल की जनता के सहारे हैं, हम बंगाल की जनता की उम्मीद और आशाओं के सहारे हैं। और बात कहाँ पर होती है विकास की, मुद्दों की, एजेंडों की बात कहाँ पर होगी चुनाव में? वो बातें होंगी चुनाव की रैलियों में। हमारे सर्वोच्च नेता ने 63 मिनट के भाषण में क्या क्या मुद्दे नहीं गिनवाए, क्या क्या योजनाओं के विषय में बात नहीं की, और जिन कामों में रोड़े अटकाए गए उसकी भी चर्चा की। मैं चाहता हूं कि संजय सरकार जब यहाँ इतनी बातें कर रहे हैं, उनको सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर सारी कहानियां पता है, तो जरा वो गरीबों की कहानी के बारे में बताएं ना कि आखिर आयुष्मान योजना को क्यों रोका जाता है, आखिर पीएम किसान निधि को क्यों नहीं बंगाल में लागू होने दिया जाता है। और एक और सवाल पिछले ही साल कोरोना काल का है, जहां पर बकरीद में छूट दी जाती है कोरोना से, तब इनको कोई गाइडलाइन कोविड का याद नहीं रहता, और ठीक जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला होता है उस दिन ये सख्ती और बढ़ाई जाती है, कर्फ्यू लगाने की बात होती है। तो ये जो दोहरा आपका रवैया है, ये जो तुष्टीकरण का खेल है, इसी में तो आप फंस रहे हैं। ठीक है, इस दोहरे चेहरे पर से जनता किस चेहरे पर विश्वास करे? संजय सरकार जवाब दीजिए सारे सवालों। देखिए, पहले जाता हम किसान निधि, बहुत अच्छा सवाल पूछे मेरे भाई। आयुष्मान योजना भी, हाँ, किसान निधि ना, उसको बारी में आता है। किसान निधि में आप जो बोल रहे हैं, आप 6,000 रुपया दिए हैं और मैंने 5 लाख रुपया के किसान क्रेडिट कर दिया है। अब महीना का कितना दिया? 500 रुपया। मैंने कितना दिया? 42,000 रुपया। आपने दिन का कितना दिया? 16 रुपया 50 पैसा। मैंने कितना दिया? 1400 रुपया। अच्छा, मेरे किसान भाई गरीब हो सकते हैं, स्वाभिमानी हो सकते हैं, 16 रुपया 50 पैसा आप भीख देना है। एक किसान 16 रुपया 50 पैसे में जिंदगी गुजार लेंगे, एक दिन का वक्त में खाना खा सकते हैं। मैं 1400 रुपया किसान क्रेडिट कर दिया है। आयुष्मान भारत, सुनिए सुनिए जनाब, आप बीच में आ रहे हैं, आप भी बस रहे हैं, आप भी बस रहे हैं। आप आयुष्मान भारत के बारे में बोल रहे हैं ना, आपने तो बोल रहे हैं 60% आप देंगे, 40% ले देंगे। सुनिए, मैं तो 5 लाख रुपया का हेल्थ कार्ड पहले से दे चुके हैं, तो फिर हम 2 लाख रुपया क्यों देंगे? फिर क्यों 2 लाख रुपया देंगे? तो कौन किसने दिए हैं? आप अपने चक्कर में आप जितना सवाल करेंगे उसका जवाब हम दे देंगे। संजय जी, अगर किसानों को थोड़ा और मिल जाएगा तो आप लोगों को क्या समस्या है? मेरे बंगाल का किसान स्वाभिमान है, आपको मालूम है, क्रांतिकारी जमीन है वो जमीन में कोई किसी से भीख नहीं लेना चाहता है। 16 रुपया 50 पैसा मंदिर मस्जिद के सामने जाके भीख लेंगे कटोरी में? आप बताइए, ये तो नरेंद्र मोदी भीख देने का काम कर रहा है, और कॉर्पोरेट उनको दो, हमारा दो, हम दो, हमारा दो को लेकर गोदी में लेकर घूमते जा रहा है। 2 लाख करोड़ रुपया उसको लिए ओएफ किया, किसान के लिए कुछ ओएफ नहीं है इनको पास में, इसको जवाब नहीं है। आपको बताता है, आप मुद्दों को बात में आएंगे ना, हम हमको ऐसा घिरेंगे, आपको जवाब देने की जगह नहीं मिलेंगे। रह गया कोरोना काल में ईपीएफ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, सुनिए आपको इतना भी मानते हो जुलाई से 2020 से और 2020 दिसंबर तक 1,20,000 आदमी को नौकरी मिला। ईपीएफ किसके अंडर में है मालूम है? प्रवक्ता भाई, आप बोलो तो ईपीएफ किसके अंडर में? अच्छा, ईपीएफ किसके अंदर है बोलो तो? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, 1,20,000 आदमी को नौकरी मिला, मिनिस्टर ऑफ लेबर के अंडर में है। आप जाकर खबर ले लीजिए, वहां पर कोरोना काल में 1,20,000 आदमी को सबसे ज्यादा नौकरी मिला है। ये भी आपको जानकारी नहीं है। से आते हैं आपको बात है क्या? राम ममता दीदी मंदिर दर्शन में लगी हुई है, ममता दीदी मंदिर दर्शन में लगी हुई है, और शुभेंदु अधिकारी शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। कौन किस पर रहेगा भारी? और आप बंगाल के हैं। देखिए, मैं शिल्पा जी इसका उत्तर ऐसे दूंगा कि सवाल ये उठता है कि बेवजह तो नहीं, ये जो अंग्रेजी में कहते हैं मास एक्सोडस हो रहा है, जो अगर या डिफेक्शन हो रहे हैं, जो इधर से उधर जो ये प्रक्रिया चल पड़ी है, सिलसिला चल पड़ा है कि यहाँ से टीएमसी से जो लोग जा रहे हैं भाजपा की तरफ, वो भी एक सवाल है, उसकी बहुत अहमियत है। दूसरा सवाल ये भी है कि घर वाला कौन है, भूमिपुत्र कौन है, और बाहर वाला कौन है? जिसको चोर बोला था वही लोग जा रहे हैं। जो चोर बोला था, शुभेंदु को चोर बोला, मुकुल को चोर बोला, अरविंद को चोर बोला, शारदा नाथ, संजय भाई उसी पे आ रहा हूं कि बाहर वाला कि भूमिपुत्र, कि कोई अपने को भूमिपुत्र बताता है तो दूसरे दीदी बोलेंगी वो बाहर वाले हैं। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा कि एक आम आदमी क्या, किस चीज की अपेक्षा। और साथ में सबसे बड़ी बात ये, 2019 के लोकसभा के जो चुनाव थे
उसके बारे में मैं जरूर प्रतिक्रिया चाहूंगा संजय सरकार जी की कि क्या ये कहना चाहेंगे। और मेरा भी इसमें क्योंकि वहां पर जिस तरीके से जो भाजपा के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाजपा को जो अपना बहुमत दिया, उसका पीछे क्या कारण था। और मेरा एक और सवाल इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा संजय जी कि जिन लोगों को आप बाहरी लोग कह रहे हैं, आपके ही अपने फिर क्यों आपका हाथ छोड़कर इन्हीं बाहरी लोगों के साथ हो चले हैं? आखिरकार कुछ तो कमी रही होगी अंदर, कुछ तो ऐसी खोखलापन ऐसा कोई रहा होगा, या इन लोगों की नाराजगी, इन लोगों की असंतुष्टता जिसे आप लोग भाप नहीं पाए। गौरी शंकर दत्ता, बच्चू हंसदा, ये सारे एक या दो नाम नहीं है, एक लंबी फेहरिस्त लंबी है। हाँ, देखिए बहुत सारा कल ही 5 लोग और छोड़कर गए। बहुत सारे आदमी को टिकट नहीं मिला। सोनाली गौर, रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, दिव्येंदु विश्वास, बच्चू हंसदा, गौरी शंकर दत्ता, जब इसको टिकट नहीं मिला, इसको कुछ उम्मीद लेके तो यानी कि अब तक आप इन लालची लोगों के साथ थे और इन लोगों को पहचान नहीं पाए थे। अब जाके इनका लालच अभी जाके हकीकत, अब सही बोला आपने, अभी हम हकीकत के सामने आके पहुंचे हैं। ये सब लालची थे, कोई मुख्यमंत्री होने के दावेदार था, किसी को भी सीबीआई ईडीआई लगाया गया था, कोई मुख्यमंत्री होने के लिए वहां पर दौड़ रहा था। और जिसको चोर डाकू बोले हैं, जिसको बदमाश गुंडे बोला है, जिसको शारदा नारदा फंसे हुए बोला था, और सिद्धार्थ सिंह जी जाके कलकत्ता में जाके विक्टोरिया हाउस के साथ भाग मुकुल भाग, भाग शुभेंदु भाग, भाग शोभन भाग, अभी उन्हीं लोग तो अभी भारतीय जनता पार्टी को गंगा जल में नहा के संजय भाई एक बात है कि आप जब ये जिनको चयन करा गया है, जो टिकट जिनको मिली है, वहां तो आप बात समझ आती है कि जिनको टिकट नहीं मिली वो फिर वो बागी हो गए, वो दूसरी तरफ रुक कर गए। लेकिन उसके पहले जो ये सिलसिला शुरू हुआ, उसके बारे में आप मतलब उनको लालची करार दे रहे हैं। सुनिए, लालची कर दे के सीबीआई ईडीआई देके उसको एक तो डर दिखाया, दूसरा नंबर मुख्यमंत्री को दावेदार बनने तो जा क्या, रहा था। अच्छा चलिए, उसका ये सवाल, उससे एक और सवाल उत्पन्न होता है कि आप जो ये सीबीआई ईडी का डर की बात कर रहे हैं, ये क्या प्रथा चलती आई है हमारे देश में? एक आम आदमी पूछना चाहता है, मैं भी एक आम आदमी की तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये होता है? जब माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था, क्या वो ऑब्जर्वेशन करी थी सीबीआई को लेकर, केज्ड पैरेट, ये एक वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि ये क्या आप कम से कम एक बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आपने जैसे ये बोला कि ये प्रथा है। जल्दी से सर, मेरे पास समय की कमी है, जल्दी जल्दी। तब ममता दीदी केंद्र में कहां थी? तब ममता दीदी भी सरकार का हिस्सा थी ना, जिस सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी। नहीं, उससे तो फिर एक आम आदमी पूछेगा कि अगर सीटें ज्यादा भाजपा की आ जाती हैं तो अभी तो चुनावी रैलियों में अभी कांग्रेस और लेफ्ट के जितने वो विरोध करेंगे वो एक दूसरे पे, तो क्या उस समय समर्थन देंगे टीएमसी को? और क्या आप समर्थन स्वीकार करेंगे कांग्रेस का और लेफ्ट का? संजय जी जल्दी बोलिए सर। देखिए, मैं अकेला लड़ा है, हम सरकार बिल्कुल बना रहा है, 220 के ऊपर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को देखिए, कम्युनिस्ट कांग्रेस अलायंस होने के बाद में इसको 2% वोट पोलराइजेशन हो जाने से आपका आखिरी कमेंट जल्दी से सर, आपका आखिरी कमेंट जल्दी से सर, ये मंदिर पॉलिटिक्स टीएमसी को कहां ले जाएगी? हम मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। मेरे परंपरा के हिसाब से मंदिर में पूजा देने के लिए जाता है। मैं बचपन से जो देख के आया वही हम कर रहे हैं। चुनाव के बाद भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल देखेंगे, रोज हम तो रोज सुबह पूजा करते हैं। पूजा का प्रमाण भी चाहिए तो देखिए, हम ये पूजा करते हैं, भगवान महादेव को भी पूजा करते हैं, काली माता दुर्गा माता को भी पूजा करता है। तो मैं गलत है क्या? हम हिंदू का बाहर में है, तब बताइएगा आप। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। जयराम जी जल्दी से आपका आखिरी कमेंट सर। मंदिर दर्शन से आप लोगों को कितनी उम्मीद है? आपके हिंदुत्व विकास से आप लोगों को कितनी उम्मीद है? किस हद तक लोग आपके साथ आ पाएंगे, आप पर विश्वास जता पाएंगे? देखिए, ऐसे ही सबूत जो है, ऐसे ही दावे राहुल गांधी भी किया करते थे कि हम जनेऊधारी हिंदू हैं, लेकिन अभी केरल में उनकी कुछ और तस्वीरें आ रही थी। सवाल ये है, आस्था आपके घर का विषय है, नितांत निजी मामला है। चुनाव में जब आप प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब आप लोगों को आकर्षित कर रहे होते हैं अपनी ओर। इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स बोलते हैं। कल तक आप मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे थे, बीजेपी नेता मंदिर मस्जिद जाते हुए नजर नहीं आते क्या? हम जय श्री राम, सुन लीजिए मैडम ना, सुन लीजिए, हम जय श्री राम का नारा 1980 से लगाते आए हैं, आगे भी लगाते रहेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें निर्णय दे दिया है, स्वीकृति दी है कि ये नारा लगाने से कोई गलत नहीं होगा। दूसरा मेरा एक अंतिम सवाल है कि 9 नवंबर 2019 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया था राम मंदिर का, उसके बाद ये अपेक्षा करी जा रही थी कि अब कम से कम हमारे देश के लोग और राजनेता जितने वो मंदिर मस्जिद से ऊपर विकास को ठीक है सर, मेरे पास समय बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.